बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं आवर स्काई, जिसमें हमने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। इसमें 8 प्लैनेट्स थे, सन थे और उनके मून थे। और स्टार्स के बारे में हमने पढ़ा। स्टार जो है नाइट स्काई में ट्विंकलिंग करते नज़र आते हैं, और स्टार जो है हॉट ग्लोविंग गैसेस है, जिसके पास अपना लाइट होते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक है मून। मून क्या है, आप सब जानते हैं। मून जो है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, सैयारा है। और मून जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है। ये बात आपको याद रखना है। द मून इज अ बिग बॉल ऑफ रॉक एंड इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या है, बिग बॉल ऑफ, बड़ा सा रॉक का एक बॉल है, एक चट्टान का एक गोल बॉल है, बहुत बड़ा, जो कि अर्थ का सैटेलाइट है, अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। इट इज स्मॉलर देन द अर्थ एंड इट मूव्स अराउंड द अर्थ। लेकिन मून जो है अर्थ से स्मॉल है और अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। नो लाइफ हैज़ बीन फाउंड ऑन इट। ये बात भी याद रखना है, मून पे जो है हम नहीं रह सकते हैं, हम वहाँ पे ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मून पे ना पानी है और ना एयर है, इसलिए। इट इज़ नियरली 4 लाख किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। और मून जो है हमसे कितना दूर है? अर्थ से 4 लाख किलोमीटर दूर है। इट इज़ आवर नियरेस्ट नाइबर इन स्पेस। और स्पेस में सबसे हमारे नज़दीक वाला नाइबर जो है वो मून है, यानी हमारे नज़दीक है, अर्थ के बिल्कुल करीब है। The moon appears to change its shape, but it has a fixed round shape. लेकिन हमें तो लगता है कि मून जो है अपना शेप चेंज करता है। हमें पता है कभी मून जो है आधा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसका एक फिक्स शेप है, राउंड शेप, गोल शेप है। ये बात याद रखना है, मून का शेप चेंज नहीं होता है, इसका फिक्स शेप है। ये इसलिए हमें दिखने को मिलता है क्योंकि सन की लाइट पड़ते हैं, तो जहाँ पे सन की लाइट पड़ते हैं वो हमें दिखाई देता है। कभी हमें आधे से पार्ट को ही, आधा पार्ट ही दिखाई देता है, जहाँ पे आधे पार्ट पे ही सन की लाइट पड़ रही होती है, कभी और बहुत छोटे पार्ट ही हमें दिखाई देते हैं, बिल्कुल पतला सा। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उतने से ही पार्ट को ही लाइट मिल रही होती है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इसके पास अपना लाइट नहीं है। इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। मून को कहाँ से लाइट मिलती है? सन से मिलती है। वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून ऑन विच सनलाइट फॉल। और हमें सिर्फ वही पार्ट मून का दिखाई देता है जहाँ पे लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, वही पार्ट हमें दिखाई देते हैं। और जहाँ पे पार्ट, जिस पार्ट पे सनलाइट नहीं पड़ती है, वो हमें नहीं दिखाई देता है। इसीलिए कभी मून का हमें इतना पार्ट ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इतने से ही पार्ट को लाइट मिल रही होती है और बाकी पार्ट को लाइट नहीं मिल रही होती, इसलिए हमें वो पार्ट दिखाई नहीं देता है। सो वी सी द मून इन डिफरेंट फेज और शेप। इसीलिए हमें मून की डिफरेंट शेप और दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जहाँ पे लाइट पड़ती है वो पार्ट दिखाई देते हैं, और जहाँ पे लाइट नहीं पड़ती है वो पार्ट नहीं दिखाई देती। इसलिए हमें लगता है कि मून जो है अपना शेप चेंज कर रहा है। असल में शेप जो है चेंज नहीं कर रहा होता है। ये ऐसे फिक्स शेप है, जहाँ पे लाइट पड़ती है वही पार्ट हमें दिखाई देते हैं। समटाइम्स द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। कभी कभार क्या होता है, क्योंकि अर्थ और सन जो है दोनों घूम रहे होते हैं, अर्थ और ये मून जो है वो दोनों घूम रहे होते हैं, तो कभी क्या होता है, मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाते हैं। यहाँ पे मून है और घूमते घूमते मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाते हैं। तो क्या होता है, द साइड ऑफ द मून विच इज़ फेसिंग अस। जो ये साइड जो है, पूरा ये फेस जो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, इज़ अनएबल टू रिसीव द सनलाइट। आप इस यहाँ पे देखो, मून यहाँ पे घूमते घूमते यहाँ पे आ गए हैं, बीच में आ गए हैं। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को बिल्कुल, जो हमारी तरफ अर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट जो है वो बिल्कुल नहीं पड़ रहे होते हैं। तो हमें उस दिन क्या होता है, हमें बिल्कुल चाँद नज़र ही नहीं आता है। क्यों नज़र नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रहे होते हैं, सन और अर्थ के बीच में आ जाते हैं।
So we do not see the moon side of the moon when it comes between the sun and the earth. यानी जब मून घूमते अर्थ के इर्द गिर्द घूमते घूमते सन और अर्थ के बीच में आ जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी मून दिखाई नहीं देते हैं, उसको हम कहते हैं न्यू मून कहते हैं उसको, वी कॉल इट द न्यू मून. आफ्टर अ फ्यू डेज, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स, कुछ दिन के बाद हमें छोटा सा पार्ट हमें दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि उसी छोटे से पार्ट पे क्या हो रहे होते हैं, सन की रेज जो है पड़ रहे होते हैं. तो इस तरह से हमें लगता है कि मून जो है अपना शेप चेंज कर रहा है. अच्छा, हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे. आप इसे रिवाइज करें और आगे बढ़ते रहे, लर्न करते रहे, एग्ज़ाम की प्रिपेयर करें.